अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का चुटकुला, हंसी की मूरत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार की मुख्य सदस्य थीं गीता देवी, जिन्हें हम सास के नाम से जानते थे। गीता देवी अपनी सास, बच्चों और बहुओं के बीच एक मजेदार और हंसी खुशी की मूरत बन चुकी थीं। उनका चुटकुलों और हंसी ठाकों से घर को महकाने का तरीका बहुत अद्भुत था। वह हमेशा अपने परिवार के बीच हंसी का वातावरण बनाती, जिससे उनका परिवार कभी भी उदास या परेशान नहीं होता था। गीता देवी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कुछ खास था। वह भले ही एक पारंपरिक सास थीं, लेकिन उनकी सोच और बातों में नयापन था। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ साथ छोटे बच्चों के दिलों में भी उनकी विशेष जगह थी। सबको उनकी बातें सुनना पसंद था, क्योंकि वह सिर्फ एक सास ही नहीं बल्कि एक मजेदार कहानीकार भी थीं। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। पूरे गांव के लोग उसमें भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। गीता देवी और उनके परिवार ने भी मेला जाने का निर्णय लिया। वह दिन था जब सास ने पूरे परिवार के सामने एक ऐसा चुटकुला सुनाया जिसे सुनकर सब लोग लोटपोट हो गए। यह घटना उस दिन की सबसे खास बात बनी और हर किसी के होठों पर हंसी की लहर दौड़ गई। गीता देवी के साथ उनके बेटे रवि, बहू माया, पोती काजल और पोते अमन भी मेला देखने के लिए तैयार हो गए। सब लोग एक दूसरे से मजाक करते हुए घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि गीता देवी ने कहा, चलो पहले एक चुटकुला सुनाती हूँ, ताकि हंसी खुशी के साथ मेला देखने जाएं। सभी लोग उत्सुक हो गए, क्योंकि यह कोई नया किस्सा या कहानी नहीं थी, बल्कि गीता देवी के चुटकुले हमेशा ही नयापन और जोक्स से भरे होते थे। उन्होंने अपनी बात शुरू की। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर ने पूछा, क्या तकलीफ है? आदमी बोला, डॉक्टर साहब, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सच में हंसी नहीं रोक पा रहे हो? आदमी बोला, हाँ डॉक्टर साहब, पिछले 1 महीने से हंसी नहीं रुक रही। डॉक्टर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, अच्छा, तो फिर तुम मुझे दिखाने क्यों आए हो? आदमी बोला, क्योंकि मैं तो हंसी रोकने की दवाई मांगने आया था, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि यह बीमारी बड़ी अजीब है। जरा सी हंसी पर कोई इलाज नहीं मिल रहा। सास का चुटकुला सुनकर सब लोग फूट पड़े। रवि ने कहा, माँ, आप तो हंसी की दुकान खोल लीजिए, आपको तो कोई भी दुख नहीं होता। माया मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, आप सच में सबसे मजेदार हो। काजल और अमन तो हंसी में लोटपोट हो गए। उनकी हंसी में गीता देवी का मजाक भी शामिल था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझती थीं। उनका दिल बहुत बड़ा था और वह कभी भी अपने परिवार की हंसी और खुशी को कम नहीं होने देती थीं। गीता देवी की हंसी का असर उनके परिवार पर हर दिन था। उनकी एक हंसी ही पूरे घर में वातावरण को हल्का और खुशहाल बना देती। कभी कभी जब परिवार के लोग थके होते तो वह एक चुटकुला सुना देती, जिससे सबका मन खुश हो जाता। उनके पास हर हालात को आसान बनाने का एक तरीका था, जो उनके दिल से निकलता और सबको हंसी में घेर लेता। एक दिन की बात है, जब घर में सब लोग व्यस्त थे और किसी न किसी काम में जुटे हुए थे। गीता देवी खड़ी होकर सबकी हलचल देख रही थीं। तभी उन्होंने एक नया चुटकुला सोचा और सबको एकत्रित किया। उन्होंने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, सुनिए, आज एक नया मजेदार चुटकुला है। रवि, माया और बाकी सभी लोग तुरंत ध्यान से सुनने के लिए आ गए। गीता देवी ने कहना शुरू किया, एक बार एक आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। वह ट्रेन की राह देख रहा था। तभी एक और आदमी आया और उसने पूछा,
तुम किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? पहला आदमी बोला, मैं तो डूबते सूरज को देख रहा हूँ। दूसरा आदमी चौंकते हुए बोला, पर सूरज तो डूब चुका है। पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, पर मैं तो ट्रेन के आने से पहले उसे देख रहा हूँ। सभी लोग फिर से जोर जोर से हंस पड़े। रवि तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, माँ, आप तो आजकल बड़े फिल्मी हो गए हो। माया भी हंसी रोकते हुए बोली, आप तो किसी भी स्थिति को ऐसे मजेदार तरीके से पेश करती हैं कि कोई भी उदास नहीं रह सकता। गीता देवी का यह चुटकुला सुनकर पूरे परिवार में एक बार फिर से खुशियों का माहौल बन गया। यह छोटा सा चुटकुला, मगर गीता देवी की हंसी का जो असर था वह अद्वितीय था। उनके चुटकुलों ने हर किसी को सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हंसी को महत्व देना चाहिए। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप हंसते हैं तो वह कठिनाई कुछ कम हो जाती है। गीता देवी के चुटकुले हमेशा हल्के फुल्के होते थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। उन्होंने यह दिखाया कि सास का रूप केवल एक मां बेटे का संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक मित्र और सहेली का भी रूप हो सकता है। गीता देवी के चुटकुलों से पूरा परिवार हंसी के बवंडर में डूब जाता था। उनके चुटकुले सिर्फ मनोरंजन नहीं होते थे, बल्कि यह परिवार के बीच रिश्तों को और मजबूत करने का तरीका भी थे। उन चुटकुलों में जो सादगी थी, वही उनके परिवार के हर सदस्य के दिल में उतर जाती थी। वह जो भी कहती, हर शब्द में एक गर्मजोशी और अपनापन होता। सास का यह चुटकुला अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर बन चुका था, जो घर के कोने कोने में हमेशा गूंजता रहता। गीता देवी की हंसी, उनके चुटकुले और उनके परिवार के बीच की जो आत्मीयता थी, वह हमेशा के लिए अनमोल बन गई। और इस तरह गीता देवी के चुटकुलों ने न सिर्फ एक दिन बल्कि पूरे परिवार के जीवन को खुशियों से भर दिया।